हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टैक और क्यू का डिफरेंस। अभी यहाँ पे हमें दो फिगर दी गई हुई है। पहली फिगर है जो कि स्टैक के लिए है और दूसरी फिगर है जो कि क्यू के लिए है। नाउ सपोज हम स्टैक के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो सबसे पहले 1 नंबर की पोजीशन पे जाके स्टोर होगी, लेट्स से 3। उसके बाद कोई और वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं, लेट्स से 13, तो वो सेकंड नंबर की पोजीशन पे जाके स्टोर होगी। एंड उसके बाद अगर हम एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, लेट्स से 23, तो वो थर्ड नंबर की पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। सेम वे क्यू के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो भी सबसे पहले फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे स्टोर होगी, यानी कि लेट्स से 3। उसके बाद सेकंड वैल्यू सेकंड नंबर की पोजीशन पे स्टोर होगी, लेट्स से 13। थर्ड वैल्यू तीसरे नंबर की पोजीशन पे स्टोर होगी, यानी कि 23। फोर्थ वैल्यू चौथे नंबर की पोजीशन पे स्टोर होगी, लेट्स से 33। एंड फिफ्थ वैल्यू फिफ्थ नंबर की पोजीशन पे स्टोर होगी, लेट्स से 43। नाउ सपोज हम कोई वैल्यू यहां से डिलीट करना चाहते हैं तो स्टैक के अंदर से सबसे पहली वैल्यू 23 रिमूव होगी, उसके बाद 13 रिमूव होगा और उसके बाद 3 रिमूव होगा। और क्यू के अंदर से हम कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 रिमूव होगा, उसके बाद 13 रिमूव होगा, उसके बाद 23 रिमूव होगा, उसके बाद 33 रिमूव होगा एंड उसके बाद 43 रिमूव होगा। यानी अगर हम ये दोनों ऑपरेशन को ध्यान से देखें तो स्टैक के अंदर जो वैल्यू लास्ट में इंसर्ट हुई थी वो वैल्यू पहले डिलीट हुई। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वैल्यू लास्ट में इंसर्ट होती है और वही वैल्यू फर्स्ट डिलीट होती है तो हम उसको लीफो प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके सामने अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू के अंदर सबसे पहले वैल्यू 3 इंसर्ट हुई थी और वही वैल्यू सबसे पहले डिलीट हुई। यानी कि क्यू जो हमारी है वो फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर को यूज करती है। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो भी हमारा इंसर्शन ऑपरेशन होता है वो और जो भी हमारा डिलीशन ऑपरेशन होता है वो दोनों एक ही एंड से होते हैं। यानी कि हमें एक ही पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी और उस पॉइंटर को हम टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। अभी क्यू के बारे में हम बात करें तो हमारा इंसर्शन ऑपरेशन एक एंड से हो रहा है और हमारा डिलीशन ऑपरेशन दूसरे एंड से हो रहा है। यानी कि हमें यहाँ पे दो पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी और जहां से हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस पॉइंटर को हम फ्रंट पॉइंटर बोलते हैं और जहां पे हम इंसर्ट करते हैं उस पॉइंटर को हम रियर पॉइंटर बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर स्टैक की साइज 3 है और स्टैक हमारा फुल है तो एक वैल्यू डिलीट करने के बाद स्टैक के अंदर जो एक स्पेस बचती है वहां पे हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्यू की साइज 5 है और क्यू के अंदर पांचों एलिमेंट स्टोर है और एक वैल्यू अगर हम यहां से डिलीट कर देते हैं और कोई नई वैल्यू इंसर्ट करने का हम ट्राई करते हैं तो हम वो नई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टैक के अंदर कोई भी मेमोरी का वेस्टेज नहीं हो रहा है, जहां पे क्यू के अंदर मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। तो लेट्स से इसी डिफरेंस को हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर को यूज करता है जो अभी हमने देखा, और क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर को यूज करता है। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस के तौर पे हमने देखा कि इंसर्शन और डिलीशन स्टैक के अंदर वन एंड से हो रहे हैं, जहां पे क्यू के अंदर दो डिफरेंट एंड से इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है। स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंटर है जो कि टॉप ऑफ द स्टैक है, जहां पे क्यू के अंदर दो पॉइंटर है जो कि फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर है। स्टैक के अंदर मेमोरी वेस्टेज का कोई चांस नहीं है, जहां पे क्यू के अंदर मेमोरी वेस्टेज के चांसेस है। इसके साथ साथ स्टैक की एप्लीकेशंस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिकर्जन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन के अंदर हम इनडायरेक्टली स्टैक का यूज कर रहे हैं और
सिमुलेशन और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर हम इनडायरेक्टली क्यू का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम वो भी बोल सकते हैं कि स्टैक के कोई टाइप्स नहीं है जहां पे क्यू डिफरेंट टाइप के हो सकती है, जिसमें हम सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस स्टैक और क्यू के डिफरेंस के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।